नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी, आप जितनी आलोचना कर लें मोदी की, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन संभवतः मोदी अब सभी राज और राजदारों को जानने लगे हैं, जियो पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से देखने लगे हैं और अब उनको ये लगने लगा है कि ये लंबा नहीं चल पाएगा। अगर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है तो हमें सर्जरी की आवश्यकता है और मोदी ने तय कर लिया है कि अब इस सर्जरी को अंजाम दे दिया जाए। मित्रों, क्या है सर्जरी? सर्जरी की बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लिए चलता हूं। 1944 ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, बड़ा मशहूर एग्रीमेंट है, आप सबको मालूम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही ये एग्रीमेंट चल रहा है, पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ कि भाई अमेरिका सोने की एक कीमत तय करेगा और उस कीमत को रिफ्लेक्ट किया जाएगा कागज की पर्ची में, और कागज की पर्ची से दुनिया भर की जो कागज की पर्ची है, जिसे आप पैसा कहते हैं, जिसे आप मनी कहते हैं, करेंसी कहते हैं, उसको जोड़ दिया जाएगा। और इसका आकलन कैसे होगा? तो सोने के बराबर वो कौन सी पर्ची होगी जो उसकी कीमत को तय करेगी। तो अमेरिका ने एक करेंसी, अपनी करेंसी डॉलर को तय किया सोने के बराबर। मतलब $1 की कीमत, उसका जो वैल्यू है कि $1 जो है उसकी अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कीमत निकालें या डॉलर में निकालें, तो पहले 1944 में तय हुआ कि 1 औंस गोल्ड की का जो वैल्यू है वो $35 के बराबर है। 1 औंस सोना और $35 ये बराबर है, और $35 को आधार बना करके दुनिया की अन्य करेंसी अब ये डॉलर में अपने आप को नाप तौल करेगी। अगर 1 औंस सोने की कीमत $35 है तो $35 बराबर कितना रुपए, ये दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय होगा। $35 बराबर कितना रूबल, $35 बराबर कितना दिनार, $35 बराबर कितना येन, $35 बराबर कितना पाउंड, कितना स्टर्लिंग, $35 बराबर कितना यूरो। इसका एक प्रकार से एक बंधन तैयार किया गया अंतरराष्ट्रीय, और $35 का बराबर है 1 औंस सोना। ये 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं है, अमेरिका ने ये तय कर दिया है, अच्छी बात है। तो 1 औंस बराबर $35 और $35 बराबर ₹1, ₹2, ₹4। आजादी के समय ₹1 $1 बराबर था। आप समझ लीजिए, ₹1 और $1 ऑलमोस्ट बराबर था आजादी के समय जब भारत आजाद हुआ था। उस समय ये ताकत थी रुपए की, लेकिन कालांतर में ये डॉलर और सोने का खेल अलग अलग चलना शुरू। मैं विषय पर आ रहा हूं, मैं मोदी पर ही आ रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, तब आप
बहुत आसानी से इन बातों को समझ जाएंगे कि मोदी ने सोने का पानी उतारने का मन बना लिया है, या यूं कहें कि मोदी अब सोने पर नया पानी चढ़ा रहा है, मतलब नया रंग चढ़ा रहा है, और उससे कोशिश कर रहा है भारत को सुरक्षित दिशा में ले जाने का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। पहले जो कारोबार होता था उसके बदले में, सोने के बदले में एक चिट दी जाती थी, और वो चिट उस सोने के बराबर वैल्यूएशन का लोग चिट लेकर के चलते थे और उसी से कहते थे कि भाई इस चिट की इतनी कीमत है। तो डॉलर की कीमत जो है 10 ऑन्स डॉलर मतलब $35। अब $35 से रुपए अपने आप को मेल कर रहा है, रूबल कर रहा है, येन कर रहा है, दुनिया भर की करेंसी अपने आप को एक प्रकार से एक्सचेंज का वैल्यूएशन फिक्स कर रहा है। 1944 में अमेरिका को लगा कि भाई अब जितने रिजर्व हमारे पास गोल्ड है उससे तो अधिक की हमने डॉलर छपाई कर ली है। अब लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो दिक्कत में है, तो लोग डिमांड करने लगे कि भाई हमारा जो सोना आपके पास है, सोना दे दीजिए। अन्य देशों के भी सोने उनके पास थे, तो वो मांगने के लिए चले आए। तो उन्होंने कहा कि इस संधि को ही खत्म करते हैं। और फिर समय आया 1971। प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। आपको याद होगा हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे और हेनरी किसिंजर उनके सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। पूरी दुनिया को उन्होंने ये खेल, इस डॉलर के खेल में लाने की बड़ी भूमिका थी हेनरी किसिंजर की। वही था जो सऊदी अरब आया था, यूएई था, जिसमें उन्होंने ही कहा कि भैया तुम पेट्रोल जो है वो डॉलर में बेचोगे। तो 1971 में क्या हुआ? 1971 में निक्सन ने कहा कि अब डॉलर का सोने से जो वैल्यूएशन है उस टेंडर को हम खत्म कर देते हैं, वो मानेंगे ही नहीं। मतलब अगर आप हमको सोना मांगने के लिए आएंगे तो हम आपको देंगे नहीं डॉलर के बदले में। डॉलर का अपना वैल्यू है, अब उसको सोने के वैल्यू से हम नहीं आंकेंगे। ये जो करार था 1944 का, वो 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने इस करार को भंग कर दिया। मतलब गुंडागर्दी, जिसको कहते हैं सॉलिड गुंडागर्दी, पूरी दुनिया की चौधरी बन करके उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे इसको। ये वही रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे जिस रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट आजकल डोनाल्ड ट्रंप हैं, और इसलिए वो कह रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का उन्होंने नारा दिया था। अब यही रिपब्लिकन पार्टी का ये प्रेसिडेंट, और ये कभी 1951-52 में जो प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उनके साथ इन्होंने काम किया था, काम कर चुके थे राष्ट्रपति निक्सन। अब राष्ट्रपति निक्सन का इंदिरा के साथ बड़ा मशहूर लड़ाई है, सब आप सभी जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। यही निक्सन थे जो इंदिरा को कहते थे एक बूढ़ी डायन, बिच कह करके पुकारा था। क्यों? क्योंकि ये उनके झांसे में नहीं आई थी। 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ निक्सन खड़ा था और ये किसिंजर भी पीछे से काम कर रहा था और पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था। ये बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। और आज फिर वही स्थिति अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खड़ा कर रहा है। तो 1971 में जो वो करार था कि डॉलर और सोने का वैल्यूएशन होगा, उस करार को ही खत्म कर दिया और कहा कि डॉलर का अपना वैल्यूएशन है और डॉलर वैल्यू करेगा अपनी अर्थव्यवस्था की अन्य जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पे। हमारी जीडीपी क्या है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारा क्या है, हम कितने मजबूत हैं, इस आधार पर हम अपने डॉलर का वैल्यूएशन करेंगे। तुमको अगर करना है तो करो, नहीं तो रवाना हो जाओ। सोने का वैल्यूएशन नहीं है। मतलब एक काल्पनिक वैल्यू क्रिएट किया डॉलर में और उस वैल्यू को बाय करने के लिए पूरी दुनिया को मजबूर किया। और उसके बाद उनके पास क्या था? डॉलर वो छापता रहा, वैल्यू वो अपना क्रिएट कर रहा है, डॉलर छापता रहा, डॉलर कमी नहीं होने दिया, क्योंकि उसको सोने के वैल्यूएशन से बाहर निकाल लिया। तो अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का अलग तरीका हो गया उनका, वो अलग तरीके से इकोनॉमी को नापने का उन्होंने मापदंड बना लिया। सोने से वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आज भी अमेरिका, और उस वक्त भी और आज भी अमेरिका पूरी दुनिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार रखता है।
अब देखिए चांदी का वो यूज नहीं है, लोहे का वो यूज नहीं है, कॉपर का वो यूज नहीं है, हीरे का वो यूज नहीं है, लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जो वर्षों तक, वैसे चांदी भी रह सकती है, हीरा भी रह सकती है, लेकिन सोना एक ऐसी धातु है इनको आप कैरी कर सकते हैं और वर्षों तक इसकी लॉन्जिविटी होती है, इसलिए सोना का वैल्यूएशन है। जब ये बात मोदी को पता चली कि भाई हमारा जो रुपए है, क्योंकि मोदी जी शासन में आने के पहले हमेशा बोलते थे कि डॉलर के बदले हमारा रुपए कमजोर होता जा रहा है, हमारा रुपए कमजोर हो रहा है, और इनके जमाने में और कमजोर हुआ, क्योंकि जियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये कमजोर होता रहा है, और मोदी की कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब मोदी को इस बात की जानकारी हुई कि ये सोने का खेल क्या है। अब हैरान होंगे मित्रों, भारत सरकार खुद, पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक पिछले दिनों बड़ी तेजी से सोने की खरीदारी किया है। भारत भी पीछे नहीं है। 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में 57 मिलियन टन सोने की खरीदारी जो है, 57 टन खरीदारी किया है भारत सरकार ने, मिलियन नहीं, 57 टन सोने की खरीदारी किया भारत सरकार ने। 2025 से जो सोने की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से उनकी रफ्तार, खरीदने की रफ्तार कम है। ये क्यों हो रहा है? और इसके पहले भी मैंने आपको सोने के ऊपर एक विस्तार से वीडियो बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत के बाहर जो भारत का सोना था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में, हेग में और स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में, वहां से भारत सरकार ने 680 टन, टोटल भारत का जो रिजर्व है गोल्ड का एज ऑफ डेट टुडे, अगर आप उसका कहेंगे तो 880.2 है। मान के चलिए कि 890 टन के आसपास का टोटल गोल्ड भंडार है भारत के पास, जिसमें से 680 टन तो बाहर था। वो सारे 680 टन को अब भारत ने अपने कस्टडी में कर लिया था। ये क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि जब यूक्रेन और रसिया का वॉर शुरू हुआ था मित्रों, तो रसिया का जो गोल्ड भंडार कहीं और था उसको उन्होंने सीज कर लिया, और उस वैल्यूएशन का जो डॉलर कहीं था उसको सीज कर लिया अमेरिका ने। तो अब भारत को या पूरी दुनिया को यह लगने लगना कि अगर जियोपॉलिटिक्स में युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं और पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, ऐसी परिस्थिति में एक सहारा रहेगा सोने का। तो अपना अपना सोना लो। चाइना भी बड़ी तेजी से सोने की खरीदारी कर रहा है, भारत ने भी सोने की खरीदारी शुरू कर दी। आप हैरान होंगे कि जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है हमारे यहां, उसमें 16 से 17% गोल्ड का वैल्यूएशन है, और अभी आज के तारीख में 100 बिलियन डॉलर जो वैल्यूएशन है गोल्ड का, वो क्रॉस कर गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप मोदी को गाली देते रहिए, लेकिन मोदी काम कर रहे हैं। 100 बिलियन डॉलर का जो वैल्यूएशन है गोल्ड का, वो क्रॉस कर गया है, और 16 से 17% तक का कंट्रीब्यूशन है विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के वैल्यूएशन का, और टोटल जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन डॉलर से अधिक का है। उसमें 16% की भागीदारी अकेले सोने की है। अब इस सोने को हमें बचाकर रखना है, इसलिए मोदी ने पहले कहा था कि आप सोने की खरीदारी मत कीजिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम और सोना खरीदेंगे आपके उपभोग के लिए, प्रदर्शन प्रभाव के लिए, तो हमारा डॉलर रिलीज होगा हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से। वो करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर विपरीत परिस्थिति आएगी तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं आज गवर्नमेंट कि जिनके जिनके पास सोना है वो सब हमारे पास दे दीजिए, और उसके बाद हम डिनोमिनेटर तैयार करेंगे पैसे का और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो कह नहीं सकते। आप देंगे भी नहीं, सरकार मांगेगी तब भी नहीं देंगे। हो सकता है दे भी दें, लेकिन फिर आप सरकार पर भ्रम होगा, आशंका पैदा होगी। तो सरकार ने मिडवे एक रास्ता निकाला
कि नॉर्मल कंजम्पशन के लिए जो हमारे लोग सोने खरीद रहे हैं और उसके लिए जो हमें निर्यात करने पड़ रहे हैं, आयात करने पड़ रहे हैं सोने, और उसके लिए जो हमें डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगा दें, रोक लगा दें। क्योंकि वो लोग जो सटोरिया चाह रहे हैं कि भारत ज्यादा से ज्यादा सोना इंपोर्ट करे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपने रिजर्व बनाने के लिए नहीं। अगर हम अपने सोने का भंडारण करते हैं, सरकार सोने का भंडारण करती है, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व रेशियो है वो बढ़ता है, और जैसे ही हमारा फॉरेन रिजर्व रेशियो बढ़ता है तो हम एक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आते हैं। हमारी जो बार्गेन कैपेसिटी है पूरी दुनिया से, व्यापारिक बार्गेन की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। क्यों भाई, हमारे पास पैसे हैं जी, हमारे पास सोने हैं जी, इस तरह से हम बार्गेन करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम कंगाल हैं। एक दौर वो भी आया था 91 में, जब हम सोना गिरवी रख करके आए थे इंग्लैंड, उससे कुछ पैसे लेने के लिए। आज ये दौर है, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है वो आंख खोल करके देखें कि भारत अपना स्वर्ण भंडार बढ़ा रहा है, भारत अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है। तब बढ़ा रहा है जब भारत 100 रुपए से अधिक पर तेल बेच रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे नहीं आ रही है, तब भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे नहीं जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार ऊपर जा रहा है। और हम सोने की खरीदारी एज ए गवर्नमेंट कर रहे हैं, 2025 तक हमने किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। लेकिन चाइना कर रहा है, चाइना में अब थोड़ी सी खरीदारी में कमी आई है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं सोना, क्योंकि ये सोना इसीलिए खरीदा जाता है सरकारों के द्वारा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अगर इंस्टेबिलिटी है, युद्ध जैसे हालात हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक देश का दूसरे देश से कनेक्शन खत्म हो सकता है। कनेक्शन खत्म होने का मतलब होता है सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। सप्लाई चेन का मतलब है कहीं से क्रूड ऑयल आ रहा है, कहीं से अन्य जो गुड्स हैं वो आयात निर्यात हो रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, दूसरे देश से तीसरे देश आ रहे हैं। ये पूरा एक सप्लाई चेन से चल रहा है। आप स्टैंड अलोन कंट्री नहीं है, आप भी किसी से मंगाते हैं, आप भी किसी को कुछ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया का जो आयात निर्यात का जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकता है अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि समुद्री मार्ग से हम किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और युद्ध के हालात बने हुए, स्टेट ऑफ हार्मुज में वहां पे रोज गोले बरस रहे हैं, तो हमारा कौन सा टैंकर जाएगा, हमारा कौन सा पोत जाएगा उस तरफ? हम भेज नहीं सकते, हमारा मार्चेंट पोत उधर जा नहीं सकता है। हम सिर्फ युद्ध पोत को खड़े करके अपनी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। हमारा एयर स्पेस बाधित हो सकता है, जो कार्गो हमारा चलता है उससे जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो बाधित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरी इकोनॉमी में एक खास तरह का डिसरप्शन आ सकता है। इन हालातों से गुजरने के लिए हमारे पास अपनी इकोनॉमी के चलाने के लिए कौन सा मानक होगा? वो मानक होता है गोल्ड। और गोल्ड का अगर रिजर्व आपके पास अधिक रहेगा तो उसके रेशियो में आप दूसरे नोट जो करेंसी है आप उसको बाजार में छोड़ सकते हैं। अमेरिका की तरह नहीं कह सकते हैं कि हमारा आप गोल्ड का वैल्यूएशन ही खत्म कर दिया, अब जो है हमारा डॉलर है। ये उनका खेल चलते रह रहा है। भारत अब इससे निकलने के लिए तैयारी कर रहा है मित्रों, और मोदी ये सोच रहा है कि पहले भारत की इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाया कैसे जाए। इसीलिए वो तेल के लिए भी एक्सप्लोरेशन का भी काम शुरू कर रहे हैं। सोने की खरीद पर भी आम लोगों को कह रहे हैं रुकिए। अपना सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये जब अपना नॉर्मल कंजम्पशन सोने का कम होगा तो प्राइस घटेगा सोने का, और जब प्राइस घटेगा उस दौर में सरकार सोना खरीद लेगी और सोना खरीद करके अपना सोने का रिजर्व बढ़ा लेगी। इसलिए मोदी कह रहे हैं कि सोना रुक जाओ, तुम जो डिमांड बढ़ाए हुए हो तो सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ते जा रही है, और हमारे पास सोने का वो भंडार नहीं है, सोने भी हम अब मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी सरकार को जरूरत है सोने की, तुम्हें जरूरत नहीं है सोने की, तुम प्रदर्शन प्रभाव के लिए सोना ला रहे हो, लेकिन हम तो इकोनॉमी को चलाने के लिए सोने को रिजर्व के रूप में बनाते जा रहे हैं, उसका भंडार बढ़ा रहे हैं। जो आगे अगर हमारा कोई इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चेन डिसरप्ट हुआ तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सोना को पूरी दुनिया ने माना, हर जगह हो रहा है, तो हमारे पास भी एक मानक सोना ही है। और हम किसको मानेंगे? लोहा को मानेंगे क्या? कोयला को मानेंगे क्या? चांदी को मानेंगे क्या? अबरक को मानेंगे? किसको मानेंगे? तो एक धातु है सोना,
जिसका अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू भी है और राष्ट्रीय वैल्यू भी है, विद इन द इकोनॉमी भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो तुम कंजम्पशन थोड़ा सा हिसाब में रखो, हिसाब में रहो, हमें रिजर्व बढ़ाने दो। तो सोने का पानी उतार करके नया पानी चढ़ा रहे हैं मोदी। मतलब सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जैसे ही कम होगी, भारत सरकार सोना खरीद लेगी और अपना रिजर्व बढ़ाएगी। जैसे चाइना अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, जैसे अमेरिका के पास सबसे बड़ा रिजर्व है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज के पास रिजर्व है, ब्रिटेन के पास बड़ा रिजर्व है, वो तो लुटेरा ही देश है। अब जब सरकार इस बात को समझ रही है, ऐसी परिस्थिति में जो इंटरनल, इसीलिए कहते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, हंगामा, झगड़ा, बलबा, आगजनी, ये उस पर जो आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, आप सरकार को कहिए कि आप सरकार अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, ये जनता को बताए, ये जनता को समझाए। मोदी जी, ये ऐसी बातें हैं जो जनता के बीच में आकर के हो हल्ला नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जनता डर जाएगी कि साहब अरे हमारे पास तो सोना ही नहीं है, हम तो कल खत्म हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर है, लाखों करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है, 40 ट्रिलियन से अधिक कर्जा अमेरिकन इकोनॉमी पर है, अमेरिका के ऊपर है 40 ट्रिलियन से अधिक। तो वो अपनी क्राइसिस से उबरने के लिए वो एक नया तरीका ढूंढ लिया है, एक डॉलर वो प्रिंट करता है, देता जाता है, देता जाता है। जो सोने की तरह तो है नहीं, प्रिंट करते जाना है, और सोने का वैल्यूएशन उसने पहले ही खत्म कर रखा है। तो अब वो अगर आपने डॉलर में भी कारोबार कम कर दिया तो वैल्यूएशन ऑफ डॉलर क्या होगा, वो गिरेगा। इसीलिए एक सोने का कंजम्पशन आप अगर कम कर दें और सरकार अपना रिजर्व बढ़ाने लगे, तो एक सोने से डॉलर भी पजामे में आ जाएगा। क्योंकि अगर हमने डॉलर में ज्यादा चीजों का निर्यात नहीं किया, खरीदा नहीं, आयात नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में डॉलर का वैल्यूएशन भी नीचे जाएगा और फिर रुपए ऊपर जाएगा। इस तंत्र को जब मोदी समझ रहे हैं तो मोदी अब नया दांव खेल रहे हैं, और इसलिए मोदी आपको कह रहे हैं कि आप ये सोना पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदारी कुछ दिन बंद कर दीजिए, हमें अपना रिजर्व बढ़ाने दीजिए, प्राइस अगर घटेगा हम सोना खरीद लेंगे और फिर हम ही आपको सोना देंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी कंफर्टेबल हमारी पोजीशन हुई तो हम अपने रिजर्व से सोना निकालेंगे, देखेंगे, हमारे ही घर में रहेगा ना, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी। लेकिन हम सोना अभी खरीदेंगे, इसके लिए आप डिमांड को कंट्रोल कीजिए। आपका मेरा मतलब है, भारत सबसे बड़ा बाजार है सोने का, सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है सोने का। प्रोडक्शन सोने का है नहीं, लेकिन मार्केट हम सबसे बड़े बने हुए हैं, कंजम्पशन हमारा खूब है, हम आयात खूब करते हैं सोना, और भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो सरकार ने कहा कि रुको भाई, थोड़े दिन तक प्राइस को थोड़ा नीचे आने दो, हम खरीदेंगे, हम ही को खरीदने दो। तो सोने का रिजर्व बनाने के लिए मोदी ने नया पानी चढ़ाना शुरू कर दिया है सोने पर, और इसलिए पूरी दुनिया में हलकान मचा है। भारत का 140 करोड़ भारत के लिए बोझ नहीं है, भारत का बोनांजा हो सकता है, और मोदी इस बात को समझते हैं। इसलिए थोड़ा भरोसा रखिए अपने मोदी के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।